नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण संख्या। क्या आप जानते हैं परफेक्ट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सभी जानते हैं, बट एक होती है संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, ये सबको पता नहीं होता। आप अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में जान लीजिए क्या होती है संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। तो आइए देख लेते हैं इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ मैं इसको आपको समझाऊंगा और 1 से 100 तक कितनी परफेक्ट संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं होती है उसको जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर सिस्टम का ये अंग है जिसको जान लेना ज़रूरी है। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, तो आइए इसकी पहले परिभाषा देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ मैं इसको बताऊंगा। तो यहाँ देख लेते हैं संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। परिभाषा है इसकी, वह संख्याएं जिसके सर्वसंभव गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना हो संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब इसको जानेंगे कैसे होते हैं। जैसे कोई संख्या है उसका हम गुणनखंड करेंगे, जितने भी उसके संभव गुणनखंड होंगे उनका योग करेंगे। अगर संख्या से दोगुना होता है तो वह संख्या परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आइए देख लेते हैं। जैसे 4, 5, 6 और 8, मैं ये कुछ संख्याएं लेता हूँ, इनका गुणनखंड करता हूँ और इससे आपको इस चीज़ का स्पष्ट करूँगा कि परफेक्ट नंबर, होल नंबर किसे कहेंगे। 4 के फैक्टर पहले करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 1, 2 और 4 होगा। 5 का 1 और 5 होगा गुणनखंड। 6, 1, 2, 3 और 6 होगा। गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करती हैं। 8 है, इसका गुणनखंड निकालते हैं फैक्टर। 1, 2 से कटेगा, फिर 4 और उसके बाद से 8 से कटेगा। अब जो भी फैक्टर आए हैं संख्याओं के उनको ऐड करेंगे, देखेंगे कौन सी संख्या ऐसी है जिसके फैक्टर का योग जो है वो दोगुना है, उससे स्पष्ट हो जाएगा वही परफेक्ट नंबर होगी। तो यहाँ पहले हम ऐड करते हैं तो 1, 2 और 4, 4, 2, 6, 7। 4 का दोगुना 8 होगा और ये 7 है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। 5 और 1 का योग 6 होगा, जो कि 5 का दोगुना करने पर 10 होगा, ये नहीं आ रहा है। 6 का फैक्टर जो है इसका करते हैं तो 1 और 2, 3, 3, 6 और 6, 12 हो गया। अब इसका देखते हैं कि जो संख्या है उसके फैक्टर का योग 12 है तो उस संख्या का दोगुना है कि नहीं है। तो 6 का आप देख रहे हैं 6 दूना 12 होगा, ठीक। तो यही होगा आपका परफेक्ट नंबर। नीचे वाला है इसको ऐड करके देख लेते हैं। 8 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 8, इसको ऐड करेंगे 2, 1, 3, 4, 7, 8, 15, जो कि 8 का दोगुना करने पर 16 होगा। तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो इसमें से आपका जो संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर होगी 6 होगी, ठीक। तो ऐसे ही हम परफेक्ट नंबर निकालते हैं। जो भी संख्या दी गई है उसका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर जो भी हैं गुणनखंड जो हैं उनका योग करेंगे। अगर दी गई संख्या का दोगुना आता है तो वो संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अब जान लेते हैं 1 से 100 तक कितनी परफेक्ट संख्याएं होती हैं। तो बता दें मित्रों, 1 से 100 तक की अगर बात करें तो 2 ही परफेक्ट संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक। परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या 1 से 100 तक की गिनती के बीच में केवल 2 ही ऐसे संख्याएं हैं जो परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्याएं होती हैं। पहला तो आपने अभी देखा एग्जाम्पल में 6 होता है और दूसरा होता है 28। इसको ध्यान दीजिएगा। आप 28 का फैक्टर कर सकते हैं, ठीक। जो भी फैक्टर आएंगे उनको ऐड करेंगे तो 56 आएगा, जो कि 28 का दोगुना होगा। तो इस प्रकार से 28 और 6 ही केवल 2 ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो इसी को कहते हैं परफेक्ट संख्या। मुझे लगता है आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। परफेक्ट
नंबर क्या होता है, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने के लिए। यहाँ पर आपने देखा परिभाषा में कि वह संख्याएं जिसके सर्वसंभव गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना हो संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो मैंने अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया। तो 1 से 100 तक अगर पूछी जाए कितनी परफेक्ट संख्याएं हैं तो केवल 2 होती हैं। कौन कौन, 6 और 28, जिनके आप फैक्टर करेंगे और दोगुना करेंगे तो इन संख्याओं का दोगुना फैक्टर का योग आएगा। इस प्रकार से इनको हम संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कह सकते हैं। तो परफेक्ट नंबर ऐसे ही निकाला जाता है, कोई भी संख्या दी हो उसका हम फैक्टर करेंगे, फिर फैक्टर को ऐड कर लेंगे, देखेंगे ऐड करने के बाद जो संख्या आ रही है, ये जो पहली संख्या है जिसका आपने फैक्टर किया उसका ये दोगुना है कि नहीं, ऐड करने पर जो फैक्टर का योग है अगर दोगुना है तो वह संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर होगा, अगर दोगुना नहीं है तो परफेक्ट संख्या या संपूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक मित्रों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।